नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को मकर संक्रांति के बारे में बात करूँगी कि मकर संक्रांति आप लोग को किस दिन मनाना है। दोस्तों, हमेशा की तरह किसी भी तीज त्योहार पर तिथियों को लेकर के लोगों में काफ़ी संशय हो जाता है। तो चूँकि मैं पंचांग से देख कर के आप लोग के सारे संशय मिटा करके और शुभ मुहूर्त, शुभ योग ही आप लोग को बताती हूँ, इसलिए हमारे द्वारा बताए गए किसी भी तिथियों में आप लोग संशय ना किया करें। मकर संक्रांति 14 को है कि 15 को है, ये सब इस वीडियो में बताऊंगी और आप लोग को स्नान दान का शुभ समय भी बताऊंगी। आज ही के दिन पिता और पुत्र का मेल होता है, यानी सूर्य और शनि एक होते हैं, इसीलिए आज के दिन सूर्य को जल देना और शनि की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए विशेष समय निकाल करके और मैं सोचती हूँ कि साफ-सुथरी जानकारी जितना हो आप लोग को दे करके और आपकी समस्याओं का समाधान करूँ। यहाँ यहाँ मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों, यदि आप लोग की कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोग की समस्या का समाधान दूर से भी कर दूँ। ऐसे तो फ़ोन के द्वारा या फिर लोग मिलने आते हैं, उसके द्वारा मैं काफ़ी लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है, लेकिन यदि आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मकर संक्रांति किस दिन मनाना है। देखिए, 14 तारीख को 2 बजे से ये मकर संक्रांति की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन चूंकि 2 बजे स्नान दान का समय तो होता नहीं है। खिचड़ी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन सुबह का ही दिन माना जाता है। तो आज ही के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये तिथि 14 तारीख को 2 बजे ही प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन चूंकि उदयकालीन होने के नाते 15 तारीख को हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे। कहा जाता है कि एक महीने के खरमास के बाद, खरमास क्या होता है, जैसे खरमास को एक तरह का झगड़ा, दुराव या फिर से रंजिश मानी जाती है। खरमास जैसे आप लोग गाँव में सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि उनका उनसे खर लगा हुआ है, मतलब झगड़ा लगा हुआ है, गुस्सा है। तो इसी तरह से एक महीने शनि और सूर्य का मेल नहीं हुआ था, एक महीने उसी को खरमास के रूप में हम लोग मनाते हैं। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनि के मिलन होने के कारण आज के दिन हम लोग मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो ये बात आप लोग जान गए कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं और खरमास का क्यों महीना होता है। अब इसके बाद जान लीजिए कि आप लोग मकर संक्रांति के दिन सुबह से शाम तक आप लोग को क्या-क्या करना है, कब आप लोग को दान करना है, कब स्नान करना है, क्योंकि आज के दिन विशेष-विशेष चीज़ों का दान और विशेष योग में स्नान का भी महत्व है। देखिए दोस्तों, जिनकी तबीयत खराब है उनको भी आज के दिन शरीर की सफाई करके साफ-सुथरा गर्म पानी वगैरह से पोंछ करके, जो लोग वृद्ध हैं या फिर जो लोग बच्चे हैं, जानते हैं किसी भी सिचुएशन में बाल वृद्ध रोगी को हर चीज़ की माफ़ी होती है, लेकिन आज मकर संक्रांति है, इसलिए शरीर की शुद्धता ज़रूरी है। तो घर में गंगा जल डाल करके पानी में और काला तिल ज़रूर डालिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ हो शनि और सूर्य से जुड़ा रहना चाहिए। स्नान से लेकर भोजन तक आज का आप लोग का सभी चीज़ों में शनि और सूर्य की चीज़ें रहनी चाहिए। किस प्रकार से गंगा जल, देखिए आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर ले तो बेहतर होगा, लेकिन हर लोगों के बस की ये बात नहीं होती है, इसलिए आप लोग गंगा जल डाल के जल में स्नान करें। प्रत्येक व्यक्ति जो स्नान नहीं भी कर रहे हैं, जिनका शरीर आप लोग पोंछ रहे हैं, तो उनके जल में भी गंगा जल डाल करके तभी और काला तिल डाल करके सबको स्नान कराइए, साफ सुथरे वस्त्र पहनाइए। देखिए, वैसे तो नए वस्त्र पहनने का विधान है दोस्तों, लेकिन हम ये हमेशा आप लोग से कहते हैं कि हर लोगों की स्थिति एक समान नहीं होती। मान लीजिए घर में 5 सदस्य हैं, तो सबको नया वस्त्र पहनाना, ये कहीं का मतलब जिनकी व्यवस्था है वो तो पहना लेंगे, लेकिन हर लोग नहीं पहना पाएँगे। तो ऐसे में आप लोग मन में अपनी भ्रांति मत पालिएगा। आप लोग चाहें तो कुछ भी छोटा-मोटा वस्त्र हर एक व्यक्ति धारण कर सकता है, लेकिन यदि ऐसा भी नहीं कर सकते हो, तो यदि पुरुष जनेऊ धारण करते हैं, तो जनेऊ निश्चित रूप से बदल दीजिएगा। बाकी आप लोग साफ-सुथरे वस्त्र पहन लीजिएगा। नए वस्त्र नहीं है तो कोई आप लोगों को इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश किया जाता है दोस्तों कि यदि आप लोग को मकर संक्रांति के समकुछ कोई नए वस्त्र खरीदने हैं, तो आप लोग नए वस्त्र ही धारण करें। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसके बाद आप लोग को क्या करना है। देखिए, इसके बाद से आप लोगों को सूर्य को सबसे पहले दान करनी चाहिए। कुछ भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए कि कुछ भी स्पर्श करने का मतलब आज के दिन माना जाता है कि वो चीज़ें दान में देनी पड़ती है हमारे शास्त्र के अनुसार। इसलिए 1 दिन पहले ही घर की कोई महिला
कम से कम स्वयं के लिए जो पहले स्नान करने वाली हो वैसे तो वो अपने लिए दान की सामग्री निकाल ले, ताकि वो नहा करके उस चीज़ों का दान जब कर लेगी तो कोई भी चीज़ स्पर्श करने से या फिर अन्य लोगों को दान की सामग्री निकालने से कोई दोष नहीं माना जाता है। लेकिन उस दिन यदि आप लोग दान की सामग्री नहा करके सोचें कि निकाल लें, तो पूरा चीज़ जैसे मान लीजिए कि बोरे में या डिब्बे में चावल है तो पूरा चावल दान करना पड़ता है। ऐसा शास्त्रों में माना जाता है कि नहाने के तत्पश्चात जो चीज़ छू लेंगे वो दान करना पड़ता है। तो आप लोग जैसे अब दान में आप लोग को क्या-क्या करना है, देखिए आज के दिन मुरमुरा हो, काले तिल से बना लड्डू हो या फिर से ऐसे चीज़ों का दान किया जाता है। काले तिल की लड्डू हो, मुरमुरा हो या फिर से गुड़ का भी लड्डू बनता है उसका हो, तो आप लोग इन सब चीज़ों का दान करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम आप लोगों को खिचड़ी का दान करना है, कच्ची खिचड़ी। जैसे आज के दिन काले उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है, चावल, नमक, हल्दी और अदरक, इन चीज़ों को आप लोग जैसे पुड़िया बना करके और किसी भी पात्र में रख करके और घर का प्रत्येक सदस्य इस चीज़ को स्पर्श करेगा और दान करेगा। मतलब स्पर्श करते हुए आप लोग रख दीजिए। ब्राह्मण आज के दिन आते हैं और आप उनको दान कीजिएगा। यही चीज़ मेन आप लोग नहाने के तत्पश्चात इसका दान करेंगे। बाकी यदि आप लोग के घर में आए लड्डू गोपाल शालिग्राम हैं दोस्तों, तो उनको भी और या फिर जो भी आप लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हो, वैसे तो आप लोग को हर त्योहार को, जिस त्योहार को यदि कुछ भोजन इत्यादि का विधान हो तो उसी चीज़ का भोग आप लोग को अपने मंदिर में लगाना चाहिए। लेकिन लड्डू गोपाल शालिग्राम है तब तो आप लोग को लगाना ही पड़ेगा। तो आज के दिन आप लोग गुड़ का जैसे कि बना हुआ चीज़ है या फिर से तिल का लड्डू है, ऐसी चीज़ कुछ नहीं है तो तिल मुरमुरा आप लोग रखिए। लेकिन आज के दिन भगवान को भी भोग में इन्हीं सब चीज़ों को लगाया जाता है। अब आप लोग को बता दूं कि नहाने के बाद, दान करने के बाद आप लोग सूर्य को जल आज के दिन जरूर दीजिएगा। सूर्य के जल में एक चीज़ जरूर डालिएगा दोस्तों, उसके लिए आप लोग चाहे पहले से तैयारी कर लीजिए, चाहे मार्केट में भी मिलता है। काला तिल और गुड़ का लड्डू जो बनता है, एक ही में मिश्रण होता है। उन दोनों को उसी एक को आप लोग को सबके जल में डालना है, तब जा कर के जल देना है। पुष्प मिल जाए तो ठीक है, गंगा जल मिला लीजिएगा और ये डॉली मिला लीजिएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग अलग-अलग क्यों नहीं मिला रहे हैं? देखिए, कहा जाता है कि आज के दिन सूर्य और शनि का मिलन होता है, पिता-पुत्र का मिलन होता है, इसीलिए ये दोनों एक ही में जब बध करके और सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो कहा जाता है कि घर में भी आपसी प्रेम बढ़ता है। और जिनके रिश्ते खराब होते हैं, जैसे क्या होता है अनायास कभी-कभी लोगों के द्वारा रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते, चाहे कोई भी रिश्ता हो, कितना भी अच्छा आप व्यवहार करेंगे आप लोग, आपसे लोग मतलब खफ़ा रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा उनसे बात करना। ऐसे में यदि आप लोग सूर्य को जल दे रहे हैं, तो गुड़ में तिल मिला हुआ डॉली देंगे यदि आप, तो निश्चित रूप से आप में भी वो कांति आएगी, आप में भी वो चीज़ समाप्त हो जाएगी जिस दोस्त के कारण आपसे लोग बात करना नहीं चाहते हैं। आपके संबंध अच्छे रहने पर भी लोगों से नहीं बन पाते हैं। तो ये तो हो गई आप लोग की सूर्य पूजा की बात, और भोग में आप लोगों को आज के दिन मुरमुरा वगैरह ही लगाना है, इसके सिवा आप लोग कुछ मत लगाइएगा, क्योंकि त्योहार की ही चीज़ें दान में रखनी चाहिए। एक बात यहाँ और बताऊँगी दोस्तों कि जब आप लोग वैसे दोपहर के बाद ही खिचड़ी लोगों के घर बनती है, तो यदि लड्डू गोपाल शालिग्राम हो जब भी बनाए तो साफ़-सुथरा से बनाएँ और उसका भोग लगाएँ। नहीं तो इस पकी हुई खिचड़ी को यदि आप लोग गरीबों में बाँटते हैं, या फिर कुछ नहीं तो 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, जितने भी लोग आपके समझ हों, या फिर किसी मंदिर स्थान पे चले जाइए, वहाँ ज़रूर इस पकी खिचड़ी को पलाश के पत्ते पर रख कर के और 2-4 लोग, 5 लोगों को आप लोग खिलाइए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन काले उड़द की खिचड़ी यदि आप लोग गरीबों में बाँटें, तो निश्चित रूप से आपका शनि और सूर्य मजबूत होगा। और शनि सूर्य मजबूत हो गया दोस्तों, तो आप लोगों का जीवन हर सुख वैभव से भरा रहेगा। एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आज के दिन लोहे का और सरसों के तेल का दान मत कीजिएगा, भूल कर भी इन सब चीज़ों का दान मत कीजिएगा। आज के दिन केवल काले तिल की लड्डू वगैरह हो, गुड़ की डॉली हो, मुरमुरा हो या फिर से पकी खिचड़ी हो या कच्ची खिचड़ी का सामग्री हो, इन्हीं चीज़ों का दान किया जाता है। अब चलिए आप लोग को पूर्ण काल का समय बता देती हूँ। देखिए, पूर्ण काल का समय आप लोग को प्रारंभ होगा 15 जनवरी को 7:15 से शाम 5:41 तक।
और महापूर्णकाल का समय मिलेगा 7:15 से 9 बजे तक सुबह। इतना आप लोग को समय मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग को जैसा लगे, जिस स्थिति में मन करे, आप लोग को शाम तक 5:41 तक दान वगैरह करने का समय मिलेगा। और सुनिए, आप लोग आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का मतलब अंधियारे में सूर्य को जल देने का, अंधियारे में अन्न स्पर्श करने का और अंधियारे में स्नान करने का बहुत महत्व है। लेकिन यदि ठंड वगैरह ज़्यादा हो, आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखते हुए 5:30 बजे तक स्नान कर लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे तो ये तो रोज़ का चलता ही रहता है, लेकिन आज के दिन अगर ऐसा करेंगे तो आप लोगों का जो भी त्योहार का फल होता है, मकर संक्रांति के दिन जो भी पूर्णकाल का समय होता है वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग कोशिश किया कीजिए, कम से कम घर का मुखिया तो ये करेगा ही कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके और सूर्य को जैसे मैं बताएं वैसे जल दे करके और दान कर लेना दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो दोस्तों। यदि आप लोग के कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। और वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिल पा रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।